हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम अपनी नई क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे कोरिलेशन और रिग्रेशन का। इसमें हम पहले ऑलरेडी कुछ बेसिक पढ़ चुके थे। मैंने कोरिलेशन के बारे में आपको बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव कब होती है और ज़ीरो कब होती है। और इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कब रिलेशन डिग्री हाई डिग्री के बारे में बात करता है और कब रिलेशन सफिशेंटली हाई होता है और कब परफेक्टली नेगेटिव या परफेक्टली पॉजिटिव होता है और कब नो रिलेशन होता है। इन सब चीज़ों के बारे में उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब जो हमने जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था, वो टॉपिक हमने छोड़ा था कहाँ पे, वो टॉपिक हमने छोड़ा था यहाँ पे कि व्हाट डज कोरिलेशन मेजर। मैं यहाँ पे वहाँ पे समझा चुकी थी कि कोरिलेशन जो है वो क्या स्टडी करता है और मेजर क्या करता है। ये हमें बताता है डायरेक्शन के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में। जब हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और कितना स्ट्रॉन्ग जा रहा है उसके बारे में बात करता है। इसके अलावा कोरिलेशन किस चीज़ की बात करता है, सिर्फ कोवेरिएशंस में, मतलब उन दोनों के बीच में चेंजेस कितना आ रहा है, ना कि वजह। कॉज के बारे में वो बात नहीं करता है कोरिलेशन, वो सिर्फ कोवेरिएशन मतलब उन दोनों के बीच की चेंजेस के बारे में बात करता है। रिलेशनशिप के चेंज होने की बात करता है, स्ट्रॉन्ग या वीक, ना कि वजह। इस यहाँ पे किसी वजह की बात नहीं होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपना नया क्या टॉपिक है, आज का टॉपिक है टेक्निक्स फॉर मेजरिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को मेजर करने की हमारे पास टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी टेक्निक्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन को स्टडी करते हुए। सबसे पहली आती है कौन सी, स्कैटर डायग्राम। सेकंड आती है कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन से अगर थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाए तो माफ़ी चाहेंगे। उसके बाद देखिए स्कैटर डायग्राम में क्या बात कर रहा है। स्कैटर डायग्राम में बात क्या कर रहा है कि स्कैटर डायग्राम आपकी इसकी मतलब हेडिंग से ही समझ में आ जाना चाहिए कि स्कैटर डायग्राम एक नॉर्मल सा रफ स्केच हमारे पास होगा। उस स्केच से हमें पता चल जाएगा कि ये रिलेशनशिप कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो स्कैटर डायग्राम क्या बोलता है, स्कैटर डायग्राम विजुअली प्रेजेंट्स द नेचर ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब भी क्या होता है, एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता, विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू। जहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत ना पड़े, ना हमें उसमें बताया गया हो ना दिया गया हो, हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि जस्ट उनके डायग्राम को ही देख के हमें क्या पता चल जाए कि वो रिलेशनशिप कैसा है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन कैसे है, देखिए ये y की वैल्यूज़ जा रही हैं और ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, x की। तो देखिए जिस तरीके से हमने अपनी नंबर लाइन पे डिस्कस किया था, ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ थी, यहाँ पे -1 परफेक्टली था और ये क्या था, +1 परफेक्टली पॉजिटिव था और ये 0 था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, जो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे लाई कर रही है ना, बिल्कुल 1 के करीब करीब या पॉजिटिव साइड जा रहा है, ये डायरेक्शन तो हमें पॉजिटिव दिखा रही है, तो हम भी क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव साइड ले लेते हैं। तो जो डायरेक्शंस हमारी कहाँ पे जा रही हैं, पॉजिटिव साइड पे हैं और बिल्कुल 1 के करीब करीब हैं। देखिए बिल्कुल 1 के करीब करीब हैं, तो इसका नाम हमने क्या दिया था। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका नाम हमने क्या दिया था, जो 1 के बिल्कुल करीब करीब रहेंगी, या -1 या +1 के करीब करीब जो वैल्यूज़ रहेंगी उनको हम क्या बोलते हैं, उन रिलेशनशिप को क्या नाम दिया गया। तो ये देखिए ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं बिल्कुल इस लाइन के साथ साथ है, ठीक है, बिल्कुल लाइन के साथ साथ है। इस डायग्राम से हम बता सकते हैं अगर लाइन के ऊपर आ जाता है ना तो वो हमारा परफेक्टली हो जाएगा। अगर 1 के साथ साथ है तो ये हमारा क्या आ जाता है, हाई डिग्री कोरिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा हाई डिग्री कोरिलेशन है, लेकिन इंक्रीजिंग में है, इसका मतलब कौन सी साइड जा रहा है, ये पॉजिटिव साइड, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, पॉजिटिव कोरिलेशन। देखिए सेकंड स्कैटर डायग्राम में इसने क्या बताया है, सेकंड स्कैटर डायग्राम में इसने बोला, देखिए अब जिस तरीके से नेगेटिव है, एक क्या जा रहा है इंक्रीजिंग और दूसरा क्या आ रहा है डिक्रीजिंग, और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात यहाँ पे क्यों हुई, क्योंकि देखिए जितने भी ये हमारे पास रिलेशंस हैं या जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं वो सारे कहाँ कहाँ हैं, सिर्फ लाइन के करीब करीब हैं। अगर ये भी लाइन के ऊपर हो जाते तो ये हमारा क्या चला जाता, परफेक्टली नेगेटिव हो जाता। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब जो इसकी बात की यहाँ पे नो कोरिलेशन, मतलब यहाँ पे ना तो हमें कोई डायरेक्शन पता चल रही है, क्योंकि ना ही हमारे पास ना पॉजिटिव की बात हो रही है ना नेगेटिव की, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
नो रिलेशन। अब इन डायग्राम से आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नो कोरिलेशन है। कोरिलेशन मतलब दो के बीच का रिलेशन, टुगेदर, साथ में दोनों का रिश्ता। अकेले का क्या ही रिश्ता बताएंगे हम। अब देखिए सेकंड डायग्राम में हमने क्या देखना है, इसकी ये जो है डायग्राम, इसमें देखो अब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऊपर ही जो है हमें ये डॉट्स दिख रहे हैं। अब इस लाइन के ऊपर डॉट्स दिखने का मतलब क्या है, ये परफेक्टली पॉजिटिव है। देखिए इसकी डायरेक्शन बहुत मैटर करेगी। पॉजिटिव नेगेटिव होने के लिए हमें डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं समझना। ये कौन सा है वाई और ये कौन सा है एक्स। तो ये क्या है, जब इस तरीके से जा रही हो तो हमें पता है कि एक्स जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है और वाई क्या है हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरीके से इधर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में आप ले सकते हो कि जो भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इस तरीके से ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। क्यों? क्योंकि जब 1 के ऊपर ये हमारी लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, -1, और ये क्या ले लो इसको +1। तो इस तरीके से परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव होने के लिए जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, एक्स और वाई के बीच का जो एक रिश्ता है, वो एक लाइन के ऊपर जब प्रॉपरली आ जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, हमारा परफेक्टली कोरिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या बात कर रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि पॉजिटिव नॉन लीनियर रिलेशन और नेगेटिव नॉन लीनियर रिलेशन। पॉजिटिव नॉन लीनियर रिलेशन क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइड तो है, देखो पॉजिटिव साइड तो जा रहा है, लेकिन हमारे पास एक परफेक्ट लाइन, एक परफेक्ट डायरेक्शन हमें पता नहीं चल रही है। यहाँ पे भी नेगेटिव साइड तो जा रहा है, बट यहाँ पे भी हमें क्या, एक परफेक्ट जो है हमारे पास रिलेशनशिप नहीं बन रहा। अगर हम अपने अपनी इंटीजर लाइन के या नंबर लाइन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारे पास कोई भी परफेक्ट वैल्यूज़ नहीं मिल रही, क्योंकि ये आगे पीछे स्कैटर कर रही हैं। स्कैटर्ड ही तो है, मतलब बिखरी पड़ी है, एक रफ स्केच है। तो इससे भी, इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि ये जो भी है हमारे पास, ये कौन सी है, नेगेटिव नॉन लीनियर और पॉजिटिव नॉन लीनियर रिलेशन। आपको समझ में आ गया होगा। रिवाइज कर लेते हैं फिर से। देखिए अब क्या है हमारे पास स्कैटर डायग्राम में, इसने क्या कहा था कि स्कैटर डायग्राम में हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, एक विजुअली प्रेजेंटेशंस होती है जिसकी नेचर से ही हमें पता चल जाता है कि उनके बीच में किस तरीके का रिश्ता है, बिना कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू बताए। अब देखिए यहाँ से ही हमें देख के पता चल जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंक्रीजिंग में डायरेक्शन में हमने पहले ही कहा कि कोरिलेशन में डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। अब डायरेक्शन एक ही जा रही है। अब जब हमारे पास इस तरीके से डायरेक्शन आए तो हम क्या इसको बता सकते हैं, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। जब हमारे पास इस तरीके से आए तो हम क्या बताएंगे, हमारे पास नो कोरिलेशन है। परफेक्टली कब होगा, जब एक नंबर लाइन के ऊपर प्रॉपर डॉट्स हमें दिख रहे होंगे, हम उनको देख के बता सकते हैं ये हमारे पास परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन और परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। देन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नॉन लीनियर रिलेशन और पॉजिटिव नेगेटिव नॉन लीनियर रिलेशन। तो इस तरीके से हमें कोरिलेशन समझ में आता है। अब क्या बोलते हैं कि अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्कैटर डायग्राम्स गिव्स एन आइडिया ऑफ द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशनशिप। मैंने पहले ही बोला कि हमें क्या नेचर हो गया, वही डायरेक्शन कौन सी साइड में आ जा रहे हैं, इंटेंसिटी मतलब जितना हमारी इस लाइन के करीब करीब हैं डॉट्स, जितने भी अगर ऊपर भी हैं तो वो परफेक्टली हैं, अगर साइड साइड पे हैं तो वो क्या है, हाई डिग्री। उसके बाद हमारे पास तो इस तरीके से हम अपने कोरिलेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और कोरिलेशन मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है, दो ही चीज़ों के बीच में बताई जाती है। अगर x है और y है, अगर z भी आ जाता है कहीं पे तो उसके ऊपर हम स्कैटर डायग्राम अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे कोरिलेशन का रूल नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट वीडियो में करना है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आपकी कल ही आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।